Hello and welcome to YCZ classes. Students, today we will continue our topic, that means uh, saturated and unsaturated carbon compounds, or you can say saturated and unsaturated hydrocarbons. तो बच्चों, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को शुरू किया था और उसमें मैंने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो है वो पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, आज के इस लेक्चर में बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन उससे पहले मैं आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि जैसे मैंने आपको वहाँ पर मीथेन की बात की, उनका जनरल फार्मूला मैंने पहले आपको दिया, वो होता है CnH2n+2। ठीक है, उसमें n क्या होता है, 2n+2 क्या होता है, ये सारा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया। फॉर n=1 चूँकि हमको मिलता है CH4 का मैंने लेविस स्ट्रक्चर आपको बता दिया। फिर n=2 के लिए C2H6 हमको आया। ठीक है, इस CH4 को हम मीथेन कहते हैं, C2H6 को हम इथेन कहते हैं। इनके लेविस स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जिसको हम कहेंगे वो हमने डिस्कस किया। अभी भी यहाँ पे लेविस स्ट्रक्चर जो है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है इथेन का यहाँ पर आपका है। अगर कोई भी दिक्कत आपको है आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, या फिर मैं आपको एक बार फिर से इसका लेविस स्ट्रक्चर जो है वो समझाता हूँ इथेन का। बेटा इथेन मीन्स C2H6, तो यहाँ हमारे 2 कार्बन आ गए। जैसे यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये तुम्हारे 2 कार्बन सबसे पहले आपने लिए स्टेप 1 में। स्टेप 2 में आपने क्या किया, दोनों कार्बन्स जो हैं वो शॉर्ट ऑफ 3 वैलेंसीज हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 होती है। ये जो कार्बन के बीच आपको सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये कॉमन दोनों कार्बन्स के लिए है। तो अगर हम इस कार्बन की वैलेंसी के लिए इसको कंसिडर करें तो भी ये शॉर्ट ऑफ 3 वैलेंस है, और अगर इस कार्बन के लिए कंसिडर करें तो भी ये वाला कार्बन भी जो है 3 वैलेंसी से अभी शॉर्ट है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं यहाँ पर फॉर्मूला जो C2 और H6 है हमारे पास बेटा, तो 6 हाइड्रोजन्स हम यहाँ पर क्या करते हैं, 3 हम एक कार्बन को देते हैं, 3 हम जो है दूसरे कार्बन को प्रोवाइड करते हैं। 3 वैलेंसीज ऑफ ईच कार्बन एटम रिमेन unsatisfied by each carbon, so each carbon is bonded to 3 hydrogen atoms giving C2 and H6 formula as। इस स्टेप 2 में हम करेंगे, इसलिए दोनों कार्बन के साथ हम क्या करेंगे, यानी 6 हाइड्रोजन्स की एडजस्टमेंट इस तरह से करेंगे कि हर एक कार्बन को 2 में से एक एक सिंगल कार्बन को क्या होगा, 3 हाइड्रोजन्स मिलेंगे, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसको भी 1 2 3 और इस वाले कार्बन को भी 1 2 3, ताकि हाँ इसकी वैलेंसी जो है वो पूरी हो जाए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो दोनों की वैलेंसी 4 पूरी हो गई। अब ये किस तरह से बना, वो उसी को हम लेविस स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो टेक पार्ट बॉन्डिंग में किए, उन्हीं को हमने डॉट्स की शक्ल में बताना है। तो देखिए 2 कार्बन्स, ये जो अब यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन और हाइड्रोजन के जो हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस रखा गया है। ये वाला नोटेशन जो है ये यूज़ किया गया है यहाँ पर कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, और जो ये वाली डॉट है इसको हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। तो आप देखिए यहाँ पर कार्बन के साथ कार्बन, ये वाला कार्बन, ये जो कार्बन और कार्बन के बीच आपको यहाँ सिंगल बॉन्ड नज़र आ रही है, वो कैसे बना है। यहाँ पर आप देखिए कि ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम के साथ, मतलब जो इस तरह से बताया गया है, ये वाले रीजन बताया गया है यहाँ पर कॉमन। यहाँ पर ये 2 स्टार्स मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 कार्बन्स के हैं, तो दोनों कार्बन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के यूज़ किए, बाकी बच गए इनके 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन इनका, एक यहाँ इस कार्बन की हाइड्रोजन की तरफ है, एक इस हाइड्रोजन की तरफ है, एक इस हाइड्रोजन की तरफ है। इसी तरह से इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन की तरफ, एक इस हाइड्रोजन की तरफ और एक इस हाइड्रोजन की तरफ। तो फिर ये डॉट जो है आपका ये हाइड्रोजन का है इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन की तरफ, फिर इस हाइड्रोजन का इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन की तरफ, इस हाइड्रोजन का इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ, और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ। तो इस तरह से ये आपस में म्यूचुअल शेयर करके बेटा इस तरह के जो हैं ये कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो बनाते हैं। मतलब ईच कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। तो ईच कार्बन एटम बॉन्डेड टू 3 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यानी स्टेप 1 और स्टेप 2 में आप इस C2H6 के स्ट्रक्चर को पूरा करते हैं, और इसका लेविस स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे इस तरह से पूरा करते हैं। तो इसी तरह से आप यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या आप प्रोपेन का स्ट्रक्चर कर सकते हो, कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन विच हैज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8। क्योंकि मैंने आपको जनरल फार्मूला जो बेटा दिया, मैंने कहा CnH2n+2 है एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जनरल फार्मूला। तो आप डालिए ना CnH2n+2
2n+2 में n का वैल्यू 3, फॉर n इज इक्वल टू 3 ही आपको मिलेगा प्रोपैन। नेक्स्ट मेंबर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर एल्केन्स यू कैन से, और वो है C3, Cn मतलब C3, H2 इंटू n मतलब 2 इंटू 3 एंड +2, तो ये सारा बन जाएगा आपके पास C3 H2 3 6 + 2 हो गया 8, C3H8। C3H8 मैंने आपको नाम सिखाया था थोड़ा सा, कितने कार्बन है यहाँ पर, 3 कार्बन है। आप क्या बताएंगे यहाँ पे, प्रॉप। और जब आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ओपन करता हूँ, 1, ये 2 और ये 3 कार्बन्स, और मेरे पास हाइड्रोजन्स कितने हैं बेटा, 8 हाइड्रोजन है। तो ये जो टर्मिनल मतलब एंड वाले कार्बन जो हमारे चेन के होते हैं, याद रखना अगर वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो उनके साथ हम वैलेंसी के लिए 3 हाइड्रोजन्स एडजस्ट करते हैं। तो इन टर्मिनल एंड वालों को हम कितने हाइड्रोजन्स देंगे, 8 में से 3 हाइड्रोजन्स इनको दे देंगे। तो देखो इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। ये कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो एंड वाले टर्मिनल कार्बन आइटम्स की वैलेंसी को देखिए, 1 2 3 4 सेटिस्फाई। अब ये वाले और ये वाले, ये इस वाले को अभी छोड़ो, इसकी मैं बात अभी बताऊंगा। इस वाले टर्मिनल को देखो यहाँ पे, इसके भी 1 2 3 और ये 4 हो गए। अब रही बात बेटा, ये जो सेंट्रल कार्बन आइटम यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, ये यहाँ की तरफ एक बांड और यहाँ पीछे की तरफ एक बांड, यानी कुल मिलाकर इसके सिर्फ 2 ही बांड बन रहे हैं। अभी इसकी 2 वैलेंसीज जो है वो बकाया हैं, लेकिन आपके पास फॉर्मूले में 8 हाइड्रोजन है। अभी आपने उनमें से सिर्फ जो है वो 6 हाइड्रोजन, 3 यहाँ पे और 3 जो है यहाँ पे यूटिलाइज किए। यानी अगर हम कुल मिलाकर बात करेंगे कि अभी हमारे पास 2 हाइड्रोजन और बकाया है, जो कि इस यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे इस कार्बन के लिए, सेंट्रल कार्बन के लिए, क्योंकि इसकी वैलेंसी जो है वो 2 ही पीछे है, यानी अभी कम है। तो फिर आप देखिए 1 2 3 और 4, इस तरह से इसकी भी वैलेंसी जो है वो पूरी हो गई, और आपका स्ट्रक्चर जो है प्रोपेन का वो भी कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रोपेन का स्ट्रक्चर यहाँ पर जो बताया जा रहा था वो हम ड्रॉ कर सकते हैं, और इसी तरह से आप उसका लेविस स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप डिफरेंस रखिए, यहाँ पर कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स का और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पर आप इस तरह से बताइए, ये जो बॉन्ड बना है, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन और ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, पहले इन कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स बता दीजिए। समझ आ रही है आपको बात? इसी तरह से तो यहाँ पर भी बेटा, यहाँ पर भी, तो आप यहाँ से हाइड्रोजन डाल दीजिए, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ये इसका इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से यहाँ पर भी आप दिखाएंगे, ये कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ पे बॉन्ड करेगा, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ये यहाँ पे बॉन्ड करेगा, ये यहाँ पे बॉन्ड करेगा, ये यहाँ पे बॉन्ड करेगा, ये यहाँ पे बॉन्ड, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ और ये यहाँ और ये यहाँ, इस तरह से ये बॉन्ड करके आपका, मतलब ये जो इस समय मैंने आपको ये बताया है ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई जा रही है कि आप जो है वैलेंसी ऑफ एटम्स जो है यहाँ पर सेटिस्फाई कर सकते हैं सिंगल बॉन्ड्स की, किससे, बाय गिविंग द कार्बन विच इज शॉर्ट ऑफ वैलेंसी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। जिस कार्बन की वैलेंसी कम होगी उसको आप रिक्वायर्ड, मतलब जितनी उसको ज़रूरत होगी उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया। तो बेटा सच कंपाउंड्स आर कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड, तो इन्हीं कंपाउंड्स को हम सैचुरेटेड, ये मैंने आपको कल पढ़ाया है, और मैंने आपको डेफिनेशन से बताया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच देयर इज सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम्स। तो चूंकि यहाँ पर भी आपको सिंगल बॉन्ड ही नज़र आया अभी तक इन स्ट्रक्चर्स में, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं, विच आर आल्सो नोन एज, मैंने कहा था इनको हम एल्कएन्स भी कहते हैं। ठीक है बेटा, एल्कएन्स भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दीज कंपाउंड्स आर नॉर्मली नॉट वेरी रिएक्टिव, ये याद रखना है। ये एल्केन्स वाले कंपाउंड्स जो हैं, जब हम केमिकल रिएक्शंस आगे पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तब आपको मैं ये बात और याद दिलाऊंगा। ये याद रखना कि ये जो ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये उतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, मतलब ये दूसरे कंपाउंड्स या एलिमेंट्स के साथ में उतने ज़्यादा रिएक्ट नहीं होते हैं जितना जो है वो नेक्स्ट वाला, जिसको हम अनसैचुरेटेड बोलेंगे, वो हुआ करते हैं। ठीक है, तो सैचुरेटेड वाले कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्या याद रखेंगे आप अपनी कॉपी पे, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लिखो आर नॉर्मली नॉट वेरी रिएक्टिव। ओके, हाउएवर
जबकि हम देखते हैं अनदर, जो ये वही बात है आप जो हम पढ़ेंगे आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा अनसैचुरेटेड। आप लिख लीजिए आप कॉपी पे अनसैचुरेटेड। कल हमने जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आप अपनी कॉपी पे लिखिए कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का डेफिनेशन क्या आएगा। सेम वही है, फ़र्क ये है वहाँ पर हमने सिंगल बॉन्ड बताया था, यहाँ पे आपने बताना है डबल बॉन्ड। आप डेफिनेशन लिखेंगे बच्चे, दोज हाइड्रोकार्बन्स, ये वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच, जिनमें क्या होता है, इन विच देयर इज डबल बॉन्ड। बेटा सिंगल के बजाय आप क्या लिखेंगे, इन विच देयर इज डबल बॉन्ड प्रेजेंट, कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कहाँ पे, बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स, कि कार्बन कार्बन एटम्स में आपको क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा। ऐसे कंपाउंड्स को हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दीज आर आल्सो नोन एज, इनको हम एक और नाम से जानते हैं और वो है एल्क और है ईन। यहाँ पर ध्यान देना है बेटा, आपने सैचुरेटेड को एल्कएन्स कहा था और यहाँ पर आप अनसैचुरेटेड को एल्कईन्स कहेंगे। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात मैंने जो पीछे भी बताई थी एल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, और यहाँ पर भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन्स में भी बताऊंगा। तो ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दीज आर आल्सो नोन एज एल्कीन्स ही जितने नहीं बेटा, एंड एल्काइंस, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दीज आर आल्सो नोन एज एल्कीन्स एंड एल्काइंस। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान करना, ठीक है। जो मैंने डेफिनेशन आपको अभी बताई ना कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीन्स दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच देयर इज डबल बॉन्ड प्रेजेंट, वहाँ डबल बॉन्ड मत लिखो आप, क्योंकि हम जनरली इस वक्त अनसैचुरेटेड कंपाउंड की बात कर रहे हैं। वहाँ पर आप लिखो इन विच देयर इज मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट। क्या क्या करेंगे आप वहाँ पर, इन विच देयर इज मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम्स। तो फिर आपने याद रखना है कि ये मल्टीपल बॉन्ड जो है, ये मल्टीपल बॉन्ड होता है बेटा हमारे पास डबल बॉन्ड, क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, और होता है ट्रिपल बॉन्ड, और क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब आप ये समझेंगे कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं। एक को हम कहते हैं डबल बॉन्ड वाले को हम कहते हैं बेटा एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम कहते हैं एल्काइंस, ठीक है। तो डेफिनेशन को आप थोड़ा सा फिर से ध्यान दीजिए, दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच देयर इज मल्टीपल बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स आर नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है नहीं। तो नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि दीज आर आल्सो नोन एज एल्कीन, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ये स्टेप आप काट के आप लिखेंगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ टू टाइप्स। क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि मल्टीपल बॉन्डिंग की जब हमने बात की तो आप लिखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन है बेटा आपका अब वो डबल बॉन्ड वाला, ठीक है, उसको हम बोलेंगे नंबर वन एल्कीन, क्या बताएंगे हम, एल्कीन, और नंबर सेकंड हम बताएंगे एल्काइन, ठीक है बच्चे। तो चलिए अब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन को आगे स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फर्स्ट वन अब एल्कीन, क्या लिखेंगे बेटा, एल्कीन लिया, एल्कीन्स बहुत सारे हो गए। आप लिखेंगे इनकी डेफिनेशन, अब एल्कीन्स के लिए लिखेंगे दोज हाइड्रोकार्बन्स, ये हाइड्रोकार्बन्स ही तो हैं, ये कार्बन कंपाउंड्स ही तो हैं, दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच देयर इज, ओके, इन विच देयर इज डबल बॉन्ड, ठीक है, जो मैंने वहाँ बताया था वो आपने यहाँ लिखना है, इन विच देयर इज डबल बॉन्ड प्रेजेंट, इन विच देयर इज डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स, जहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन्स के बीच प्रेजेंट होगा, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को बच्चे हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन कहते हैं, लेकिन एल्कीन, ठीक है। तो इनका जो है बाज़ाब्त जनरल फार्मूला होता है, ठीक है, उस जनरल फार्मूले, दियर जनरल फार्मूला आप लिखेंगे यहाँ पे कॉपी पे कि इनका, ठीक है, ये जो कंपाउंड्स हैं इनका जनरल फार्मूला जो है
ठीक है, इनका जो जनरल फार्मूला है वो हुआ करता है देयर जनरल फार्मूला इज CnH2n। क्या लिखेंगे बेटा? CnH2n। तो CnH2n इनका जनरल फार्मूला है जो आपको याद रखना है। और इसमें भी आगे आप बताएंगे कि सर ये टर्म्स क्या क्या हैं इसमें। कार्बन और हाइड्रोजन को तो हम जानते हैं वेयर, यहाँ लिखिए वेयर n इज इक्वल टू, बेटा ये चीज़ कॉमन है जो मैंने आपको सैचुरेटेड में भी बताया। n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जिसको आप दूसरे लफ्ज़ों में क्या बोलते हो? वर्ड रूट। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या वर्ड रूट, ठीक है। एंड यहीं पे हम बता देते हैं एंड इट्स वैल्यू, और जो n की वैल्यू है ये कितनी होती है? n की वैल्यू बेटा 1 नहीं यहाँ पर हो सकती है। वो क्यों नहीं हो सकती मैं अभी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप यहाँ लिखिए 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा, ठीक है। आगे आगे आप वैल्यूज देते जाएंगे, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगी? 2 से, 1 से नहीं होगी। देखिए 1 से इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर अगर हम लेते हैं CnH2n, अगर इनका फार्मूला है, अगर हम C1H2 इंटू 1, तो C1 मतलब Cn मतलब C1, H2 इंटू 1 मतलब 2 इंटू 1 हो गया, 2 1 2 C1H2, तो C1H2 मतलब CH2। तो जब आप कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन डालेंगे ना, तो ये कार्बन सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाएगा। हालांकि कार्बन जो है वो 2 बॉन्ड नहीं बल्कि ये टेट्रावैलेंट होता है, ये 4 बॉन्ड करता है। तो ये जो कंपाउंड बनेगा CH2, ये स्टेबल कंपाउंड नहीं होगा, इसका लाइफ स्पैन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए ये एग्जिस्ट कंपाउंड नहीं करता है। तो वैल्यू कहाँ से हम शुरू करते हैं? 2 से शुरू करते हैं, वो एक स्टेबल कंपाउंड हमारे पास बनता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर फार्मूला भी आपको CnH2n बताया। अब हम फर्स्ट मेंबर, जब एल्कीन का आपको पूछा जाए तो आपको फर्स्ट मेंबर जो है वो कहना है n इज इक्वल टू 2। तो फॉर n इज इक्वल टू 2 वी गेट, हमें क्या आएगा यहाँ पे? कंपाउंड का नाम, फार्मूला क्या है? CnH2n। इसको आप नज़र रखिए, Cn मतलब C2 और H2 और n को बेटा आपस में क्या है? मल्टीप्लाई, CnH2 इंटू n, CnH2n, 2 इंटू n, n का वैल्यू आपने 2 लिया है, ये सारा बनेगा C2H2, 2 कितना हो गया? 4, C2H4 बनेगा हमारे पास पहला कंपाउंड एल्कीन्स वाली कैटेगरी का, एल्कीन वाले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। तो C2H4 का अब यहाँ पर बेटा स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए अब आप कि ये जो अनदर कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है जिनका फार्मूला, जैसे देखिए अब यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है। इतनी सारी बातें लेकिन आपने याद रखनी थी जो मैंने आपको बताया, बुक पे ये डायरेक्ट दिया हुआ था कि अनदर कार्बन कंपाउंड जो है जिस कार्बन और हाइड्रोजन का, जिसका फार्मूला C2 और H4 है एंड इज कॉल्ड इथीन, उसको बोलेंगे। लेकिन जनरली हम इसको एल्कीन बोलेंगे क्योंकि ये एल्कीन की एक एग्जांपल है। और आप पर्टिकुलरली इसका नाम बनाएंगे, मैंने आपको बताया था 2 कार्बन्स को हम क्या नाम देते हैं? इथ देते हैं। और यहाँ पर ENE इन अब सुफिक्स क्यों लगा? इसलिए कि जब मैं अभी आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो वहाँ पर आप देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। मैंने आपको कल बताया था कि हम ऐसे हाइड्रोकार्बन्स का नाम IUPACally बताने के लिए बॉन्डिंग जो डालते हैं वर्ड रूट के बाद, जिसे हम सुफिक्स कहते हैं, ANE, ENE या YNE, वो डिपेंड करता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो आप ANE एन सुफिक्स यूज़ करते हैं वहाँ पर। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो आप ENE सुफिक्स यूज़ करते हैं। और बेटा अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो आप YNE आइन सुफिक्स जो है वो यूज़ करते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो अब यहाँ पर इस C2 और H4 का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा ज़रा ध्यान कीजिए। सबसे पहले हम C2 मतलब 2 कार्बन से यहाँ पर लेंगे, जैसे आपको यहाँ पर स्टेप 1 में बताया जा रहा है। ये 2 कार्बन लिए आपने। स्टेप 2 में अब आपने क्या करना है बच्चे? कार्बन कार्बन एटम्स जो हैं वो लिंक हैं टुगेदर विद अ सिंगल बॉन्ड। स्टेप 1 में वी सी दैट 1 वैलेंसी पर कार्बन एटम रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, ठीक है, स्टेप 2 में। लेकिन स्टेप 2 में क्या किया गया है? अब 2 कार्बन के साथ चूंकि आपके हाइड्रोजन कितने हैं बच्चे? 4 हैं, तो हमने क्या किया यहाँ पर? सिमेट्रिकली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए। 2 हाइड्रोजन हमने इसको दिए और 2 हाइड्रोजन हमने बेटा इसको दे दिए, ठीक है। तो ये इस कार्बन की वैलेंसी गिनिए थोड़ा सा। ये एक वैलेंसी मतलब बॉन्ड्स, एक बॉन्ड इधर, एक इधर, 2, एक इधर, 3। इस वाले कार्बन की 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी। तो ये चूंकि कॉमन है ना, इसके लिए भी, कार्बन के लिए भी और इस कार्बन के लिए भी। तो दोनों कार्बन हमें स्टेप 2 में दिख रहे हैं कि ये कितनी कितनी वैलेंसी बना रहे हैं? 3 वैलेंसी, यानी दोनों कार्बन जो हैं वो 1 वैलेंसी शॉर्ट है। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर? अब हम क्या करेंगे? दिस शॉर्ट ऑफ वैलेंसी बाई ईच कार्बन
कैन बी सेटिस्फाइड ओनली, ये तभी सेटिस्फाई हो सकती है, इनकी वैलेंसी तभी पूरी हो जा सकती है इफ़ देयर इज़ डबल बॉन्ड, अगर हम यहाँ पर डबल बॉन्ड रखते हैं बिटवीन द टू कार्बन एटम्स, जैसे कि स्टेप 3 में आपको यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है दोनों कार्बन्स के बीच में। तो अगर हम यहाँ पर बेटा डबल बॉन्ड रख देंगे, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के बजाय यहाँ पे आप डबल बॉन्ड रख देंगे, तो ये 2 3 4 इस कार्बन की वैलेंसी, ये 2 ये 3 और ये 4 इस कार्बन की वैलेंसी। तो इस तरह से हमारा ये कंपाउंड जो है वो स्टेबल हो जाता है, स्टेबल माना जाता है, एग्जिस्ट करता है। और इट गॉट द नेम, 2 कार्बन्स हैं तो इथ, और उनके बीच कार्बन कार्बन के बीच कौन सी बॉन्ड अब आपको फाइनली मिली, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के लिए मैंने अभी आपको बताया था क्या सुफिक्स लगता है, ene इन, दैट इज वाई द कंपाउंड इज नोन एज इथीन IUPAC। ठीक बेटा, तो होप कि आपको ये पता लगा हो अच्छे से, ठीक है। तो इसी का नाम इथीन था जो यहाँ पर बताया गया था डायरेक्टली, किस तरह से आया वो मैंने आपको समझा दिया। सो दिस कैन बी सेटिस्फाइड ओनली इफ देयर इज डबल। तो इस चीज़ को हम सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं कि जब हम डबल बॉन्ड यहाँ पर प्लेस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, ध्यान रखना है आप अपने, ये इसका लेव स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया गया है। क्या बताया है? लेव स्ट्रक्चर। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे फिर से आपको बताता हूँ। ये 2 कार्बन्स आ गए, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप कार्बन्स के लिए स्टार सिंबल यूज, स्टार जैसा सिंबल यूज कीजिए इलेक्ट्रॉन के लिए, ताकि डिफरेंस, नहीं तो अगर दोनों आप इलेक्ट्रॉन डॉट डॉट रखेंगे ना तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये किसका है, कार्बन का है कि हाइड्रोजन का है। तो चलो हाइड्रोजन के लिए हम ये डॉट, या मान लीजिए आप रखते हैं डॉट, जरूरी थोड़ी ना है कॉपी पे डॉट प्लेस कर दीजिए कार्बन का और ये रख दीजिए हाइड्रोजन का, ऐसा कोई आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो बुक पे दिखाया गया है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि ये स्टार कार्बन के लिए है और ये हाइड्रोजन के लिए। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आपने 2 कार्बन्स ले लिए। अब यहाँ पर बेटा क्या है, ये स्टार इस कार्बन का है, यानी इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन का है, फिर ये इस कार्बन का है और ये इस कार्बन का है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के आ रहे हैं यहाँ पे बॉन्डिंग के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर रहा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे और ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे यहाँ दोनों कार्बन के बीच यहाँ पर बॉन्डिंग करते हैं। लेकिन कार्बन के वैलेंशियल में चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों कार्बन बेटा बॉन्डिंग के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन फिलहाल दे रहे हैं जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब दोनों कार्बन के पास में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स और हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स वो किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, ध्यान रखिए। ये इस कार्बन का नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन और इसके साथ आएगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाइड्रोजन और उसका इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से इस कार्बन का नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन दूसरा जो बचा हुआ है और इसके साथ एक हाइड्रोजन और उसका इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से बेटा सेम इज द केस हियर, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का और उसका इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से इस कार्बन का लास्ट इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से यहाँ से जो है सिंगल बॉन्ड्स करेंगे ये वाले, ठीक है। और देखिए आपको ये इलेक्ट्रॉन्स जो मैंने स्टार से दिखाए, ये कार्बन के 1 2 ये 3 4 इस कार्बन के, ये 1 2 3 4 इस कार्बन के, और ये तो आपको दिख ही रहे हैं कि ये डॉट्स जो हैं हर एक हाइड्रोजन के हैं अपने अपने, ये इस हाइड्रोजन का है, ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है। और बेटा जब ये ऑक्टेट डुप्लेट करेगा वही आपको यहाँ पर बताया गया है। तो जब आप डुप्लेट की बात करेंगे हाइड्रोजन की तो यहाँ तक बताना है आपने। तो ऑक्टेट की बात करनी है कार्बन की आपने, तो आप कार्बन के ऑक्टेट को यहाँ से बताएंगे, इस कार्बन को यहाँ से लेकर, ठीक है, और यहाँ तक। समझ आ रही बात आप? इसी तरह से इस कार्बन के ऑक्टेट को बताना होगा आपने, यहाँ से लेकर ऐसे बताएंगे। और हाइड्रोजनों के डुप्लेट्स को आप ऐसे दिखाएंगे, ये हाइड्रोजन के डुप्लेट, ठीक है। समझ आ रही बात आपको? कोई भी परेशानी होगी आप मुझे बता सकते हैं। यही चीज़ बच्चे यहाँ पर भी बताई गई है। देखो कार्बन के वो 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इस कार्बन के 2 इस कार्बन के, ठीक है, ये इस कार्बन का नेक्स्ट रिमेनिंग, ये इस कार्बन का नेक्स्ट रिमेनिंग, और इनके साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। ये देखो ये हाइड्रोजन के डुप्लेट है, ये और ये 4, और ये कार्बन का ऑक्टेट, इस कार्बन का ऑक्टेट देखो बच्चे, कार्बन के ऑक्टेट कैसे, ये 2 2 4 5 6 7 8, ठीक है। इस कार्बन का भी 2 2 4, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी, ठीक है। तो ये इसका लेव स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए होप कि आपको क्लियर हुआ हो ये पॉइंट। तो बेटा आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथीन इज इथीन, लेकिन 2 कार्बन है उनके बीच डबल बॉन्ड है तो इथीन है, इसको 4.7। अब आप जब कॉपी पे लिखेंगे ना तो आप नहीं लिखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन इज एज गिवन इन फिगर 4.7, आप नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे इज एज गिवन इन फिगर बिलो, ठीक है। और यहाँ पर भी 4 फिगर लिखो लेकिन 4 पॉइंट वगैरह कुछ नहीं लिखना है कॉपी पे। इसके बाद आपने याद रखना है येट अनदर कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन हैज ए फॉर्मूला C2H2। देखो अब ये अल्काइंस की ओर हम गए, इसका मतलब
अब फिलहाल मैंने आपको बेटा एल्केन्स भी बता दिया, एल्कीन्स भी बता दिया, अब एल्काइंस मतलब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड पढ़ रहे हैं। चूंकि मैंने आपको बताया अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ टू टाइप्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन्स हमारा बेटा हो गया, अब है एल्काइंस। और एल्कीन के उस फॉर्मूले CnH2n में याद रखना, n हमारा क्या था, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वर्ड रूट, ठीक है, H और 2n, ठीक है, 2n जो बेटा वहाँ पर था याद रखना, 2n है हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, क्या था, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ये थोड़ा सा याद रखना। तो बाकी इसका वैल्यू 2 से शुरू होता है। और मैंने आपको इथीन बताया, प्रोपीन बताया, ठीक है। आप ब्यूटीन के लिए खुद से थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, है ब्यूटीन कैसे बनेगा, देखो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता के फिर हम अल्काइन शुरू करेंगे आज, और थोड़ा इतना ही पढ़ेंगे आज। देखो ब्यूटीन, अब अगर आपने बताना है ना बेटा ब्यूट और ईन, तो ब्यूट का मतलब हो गया 4 कार्बन्स, तो 4 कार्बन्स हैं तो 1 2 3 और 4 कार्बन्स आपने ले लिए। और ईन का मतलब हो गया कि डबल बॉन्ड है कहीं पे। लेकिन ब्यूटीन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले CnH2n फार्मूले को और देखेंगे। CnH2n फार्मूले को जैसे ही आप देखेंगे, यहाँ पर आप नज़र करेंगे कि मैंने ब्यूट मतलब n का वैल्यू 4 लेना है, कितना लेना है, n इज इक्वल टू 4 लेना है। तो Cn मतलब C4H2 फॉर्मूले का इंटू n मतलब 4, कितना हो गया, C4 2 4 ज़ा कितना हो गया 8, C4H8 कितना आ गया बेटा ब्यूटीन के लिए, C4 और H8 आ रहा है। जब C4H8 आ रहा है तो इसका मतलब 4 कार्बन तो मैंने दे दिए। अब 4 कार्बन के साथ आपने कितने हाइड्रोजन लगाने हैं, सिर्फ और सिर्फ 8 हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप यहाँ पर बताएंगे कि डबल बॉन्ड हम सर कहाँ पर देंगे। बेटा आप डबल बॉन्ड यहाँ पे भी, डबल बॉन्ड या तो यहाँ पर भी या तो यहाँ पर भी देते हैं। सपोज कीजिए मैंने डबल बॉन्ड बेटा यहाँ पे दे दिया, जस्ट सपोज कि मैंने डबल बॉन्ड यहाँ रख दी, फिर यहाँ पर मैंने सिंगल बॉन्ड रख दी, यहाँ पर भी मैंने सिंगल बॉन्ड रख दी। आप देखो खुद ही पता चलेगा किस कार्बन को कितने हाइड्रोजन देने। ये कार्बन जो है आपका, ये हम यहीं से आगे की तरफ चलेंगे, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है ना बच्चे। तो ये कितनी वैलेंसी अभी शॉर्ट है, 2 वैलेंसी। तो हम वो वैलेंसी शॉर्ट कैसे पूरी करते हैं, बाय गिविंग दैट कार्बन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये 2 बॉन्ड बना रहा है, इसको 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, चलो 2 हाइड्रोजन इसको दे दो, ठीक है, 1 2 और 2 4, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई। चलिए अगले वाले कार्बन, ये वाले कार्बन की बात करें तो ये 2 बॉन्ड पीछे बना रहा है, एक आगे 3, इसको सिर्फ एक ही हाइड्रोजन काम है, चलो बेटा इसको एक हाइड्रोजन दे देते हैं। फिर ये वाले कार्बन की बात करेंगे, ये सिर्फ 2 बॉन्ड बना रहा है, एक आगे एक पीछे, इसको 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत है, आप इसको एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोवाइड कर दो, ताकि 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी भी होगी। अब जो ये वाला कार्बन है ना, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, तो इधर भी आप इसको 3 हाइड्रोजन से, इसकी 3 वैलेंसी काम है, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है बच्चे। आप ज़रा ध्यान करना, आपके पास फॉर्मूला क्या था, आपके पास फॉर्मूला था C4 और H था 8, ज़रा गिनिए, एक कार्बन 2 3 4 हो गए टैली। अब हाइड्रोजन जो है आपके पास वो 8 थे, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 और 8, तो 8 हाइड्रोजन तो पूरा हो गया आपका। और साथ में कार्बन्स की, कार्बन कार्बन के बीच एक जगह पे डबल बॉन्ड आ गया, तो हम इसका 4 कार्बन्स देखकर ब्यूट बोलेंगे, और इस डबल बॉन्ड की वजह से इसको ENE यहाँ पे एज अ सुफिक्स लगाएंगे, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। तो इसका लेव स्ट्रक्चर भी आप इसी तरह से, ये आपका कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का है, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, ठीक है। यहाँ पर ये कार्बन कार्बन्स के 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 ईच कार्बन के, ठीक है। यहाँ पर ये कार्बन का, ये कार्बन का, ठीक बेटा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन। इस तरह से कहने का मतलब ये है कि आप इसका लाइव स्ट्रक्चर दोबारा से कीजिए, जैसे मैंने आपको पीछे सिखाया, ठीक है। होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, जो कि है एल्काइंस। तो एल्काइंस आप यहाँ पर लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, इसको आप लिखेंगे दोज अनसैचुरेटेड, दोज हाइड्रोकार्बन्स भी बोल सकते हो, या दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलोगे, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की ही क्लास है। एल्कीन्स में भी आप लिखना दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यहाँ पर भी लिखना दोज अनसैचुरेटेड, दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं इन विच, शाबाश, इन विच देयर इज, इन विच देयर इज ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स, कि कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में आपको कौन सा बॉन्ड मिलता है, ट्रिपल बॉन्ड मिलता है बच्चे। तो चलिए यहाँ पर इसका जनरल फार्मूला वगैरह डिस्कस करते हैं। तो इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी अल्काइंस वाली कैटेगरी का जो जनरल फार्मूला है वो आप लिखेंगे, देयर जनरल फार्मूला इज, देयर जनरल
फार्मूला इज, वो है बेटा, वो है CnH2n-2। देखिए यहाँ पर भी क्या है, वेयर n इज इक्वल टू वही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी वर्ड रूट 2n-2 जो है बेटा वो है आपका यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। समझ आ रही बात आपको? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। और वैल्यू वैल्यू ऑफ n जो है यहाँ पर शुरू होगी 2 से, यहाँ पर भी 2, 3, 4 एंड सो ऑन। मतलब स्टार्ट 1 से नहीं, स्टार्ट 2 से होगी, क्योंकि यहाँ पर भी जो 1 अगर हम रखेंगे इस फॉर्मूले में वैल्यू, तो वो एक अनस्टेबल और वो उसकी लाइफ स्पैन बिल्कुल ही कुछ नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, इसलिए 1 वैल्यू उसकी नहीं हो सकती है। 2 से शुरू होती है यहाँ पर भी, जिस तरह से एल्केन्स में हुई थी। ठीक है, तो अगर आपको देखना है CnH2n-2 में 1, तो मान लीजिए C1H2 इंटू 1 माइनस 2, तो ये C1H2 2 ज़र कितना हो गया? 2 ज़र नहीं बेटा, 2 1 ज़र, 2 माइनस 2 कितना हो गया? 0। तो C1H0 मतलब एक ही कार्बन, तो एक ही कार्बन क्या किसके साथ कैसे स्टेबल या एग्जिस्टेड हम मानेंगे कि ये कर सकता है? लिहाजा ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए वैल्यू कहाँ से शुरू होगी इसकी? 2 से। तो फॉर्मूला था CnH2n-2 बेटा, यहाँ पर आप लिखेंगे फर्स्ट मेंबर फॉर n इज इक्वल टू 2, वी गेट, हमको मिलता है Cn मतलब C2, H2 इंटू n मतलब 2 इंटू 2 माइनस 2, कितना हो जाता है? C2H2 2 हो जाता है 4, 4 में से जब हम -2 करते हैं तो हमारे पास नेट हाइड्रोजन एटम मिलता है 2। तो कुल मिलाकर ये कंपाउंड आता है C2H2। तो C2H2 को आप यहाँ पर लीजिए और इसी तरह से इसका स्ट्रक्चर ओपन कीजिए और इसका लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। तो मैं एक और एक 2 कार्बन से यहाँ पर लेता हूँ C2। अब हाइड्रोजन कितने हैं तुम्हारे पास? 2 बेटा, सिमेट्रिकली एक हाइड्रोजन इसको दे दो और एक हाइड्रोजन आप इसको दे दो। ठीक है, तो अब रही बात बीच में कार्बन की, फिलहाल आप सिंगल बॉन्ड करो। लेकिन अगर हम देखते हैं इस कार्बन की वैलेंसी, ये एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ 2, इसी तरह से ये कार्बन एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड, यानी ईच कार्बन यहाँ पर 2 में से क्या कर रहे हैं? 2 ही बॉन्ड्स बना रहे, यानी दोनों कार्बन जो है बेटा वो शॉर्ट ऑफ 2 वैलेंसीज हैं। तो अब हमारे पास हाइड्रोजन जो 2 थे वो भी हम यूटिलाइज कर गए, लिहाजा अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? कार्बन के ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दोनों कार्बन्स ने अभी सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन लगाए हैं बॉन्डिंग में, दोनों कार्बन्स के अभी 2-2 इलेक्ट्रॉन बकाया हैं। तो हम एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका फिर से लाएंगे, एक और बॉन्ड यहाँ पर बनवाएंगे, फिर कमी है 2 और 1 3 ही बॉन्ड, 2 और 1 3 ही बॉन्ड बन रहा है, लेकिन अभी गुंजाइश है, अभी कार्बन का एक और इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन का भी एक और इलेक्ट्रॉन है, उनको और शेयरिंग कराएंगे। तो कुल मिलाकर बात ऐसी हो रही है कि इनके बीच जो है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है 2 कार्बन्स के बीच में, तब जाकर इनका मसला हल हो रहा है, यानी इनकी स्टेबिलिटी जो है वो एक्वायर हो रही है, और ये यानी क्या हो रहे हैं? ये अपनी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। 3 और 1 4, 3 और 1 4 इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, यानी इस तरह से कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पर क्या लग रहा है? ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है। ओनली देन द वैलेंसी ऑफ बोथ दिस कार्बन एटम्स गेट सेटिस्फाइड। तो 3 और 1 4, 3 और 1 4, तो किस तरह से ये बना? इसका लाइव स्ट्रक्चर आप अपनी कॉपी पे ड्रा करेंगे। यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है बेटा कार्बन के हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बनों के हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन, यानी ये वाले 3 आ गए बेटा इस कार्बन के, और ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन आ गए इस कार्बन के, ये आपस में शेयर करके यहाँ पर 3 बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं। रही बात यहाँ पर ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये इस हाइड्रोजन का है, यहाँ पर भी ये इस कार्बन का है, ये इस हाइड्रोजन का है, तो इस तरह से ये इनका लेवल स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो। ठीक है, इसके बाद है बच्चों कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ थोड़ा सा हम यहाँ पे करेंगे कि इन अल्काइंस का जनरल फार्मूला वगैरह मैंने यहाँ आपको सारा बता दिया, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बता दिया, या आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने अभी ड्रॉ करके बताया, उसी तरह से आप अपनी कॉपी पे भी कर सकते हैं। ठीक है नहीं, तो ये आप यहाँ से बता रहा है आपको कि कितने बॉन्ड्स यहाँ पर नेसेसरी, ये सारी चीज़ मैंने आपको समझा दी। ठीक है, तो उसके बाद है बेटा चेन्स, ब्रांचेज एंड रिंग्स। ये चेन्स, ब्रांचेज एंड रिंग्स जो है ना, ये कहा जा रहा है कि ये भी टाइप है, ये भी क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कि कार्बन कंपाउंड्स जो हैं, हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, वो चेन्स की शक्ल में होते हैं। अब चेन्स मतलब लीनियर चेन्स के बाद ब्रांच्ड चेन्स, और उसके बाद रिंग मतलब जहाँ पर क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स हम बताएंगे, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि हमारा लेक्चर जो है उतना ज़्यादा लंबा ना हो। लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक होमवर्क देता हूँ, ये जो टेबल 4.2 है आपकी बुक का, यहाँ पर है फार्मूला एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सैचुरेटेड मतलब एल्केन्स की यहाँ पर बात की हुई है, समझाई गई है।
मैंने आपको पहले ही ये समझाया है, लेकिन यहाँ पर चार्ट की मदद से आपको थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर हो सकता है कि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स यहाँ पर अगर तुम्हारे पास नंबर ऑफ़ कार्बन एटम 1 है तो इस कंपाउंड का यानी N की वैल्यू अगर आपके पास 1 है तो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीथेन कहलाता है और इसका फार्मूला CH4 होता है और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको पीछे डिस्कस भी किया है और आप याद रख सकते हैं, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है। इसी तरह से बेटा जब N की वैल्यू 2 हो जाती है हम उसको इथेन कहते हैं, उसका फार्मूला जो है C2H6 होता है और उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। इसी तरह से जब N की वैल्यू 3 पहुंचती है प्रोपैन बोलते हैं हम, C3H8 होता है और यहाँ पर आपके पास इसका स्ट्रक्चर इस तरह से। इसी तरह से ब्यूटेन N का वैल्यू 4 है, C4H10 फार्मूला होता है और इसका स्ट्रक्चर ये। इसी तरह से पेंटेन है, C5H12 होता है इसका फार्मूला और इसका स्ट्रक्चर ये इस तरह से। हेक्सेन है उसके पास C6H14 उसका फार्मूला हो जाता है और इसका स्ट्रक्चर ये। देखो बेटा यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिल रही है, ज़रा देखिए इनको होमोल्यूग्स बोलते हैं, मतलब ये आपस में इनको क्या बोलते हैं, होमोल्यूग्स बोलते हैं। तो यहाँ पर इन होमोल्यूग्स के बीच में देखिए कोई से भी दो होमोल्यूग्स, देखिए जैसे मैंने CH4 और C2H6 दिखाया ना, आप बताएंगे सर इन दो में बताइए, ये आपस में डिफर करते हैं किससे, ईच मतलब पैर ऑफ होमोल्यूग्स डिफर बाई CH2 यूनिट। CH2 यूनिट मतलब एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस इनमें आएगा। देखो CH4 में कितने कार्बन थे, एक, कितने हाइड्रोजन थे, 4। तो C2H6 में क्या हो रहा है, C2 मतलब एक कार्बन बढ़ रहा है और H कितने हो रहे हैं, 6, मतलब ऊपर 4 थे नीचे 6 आ रहे हैं, 4 जमा 2 कितना हो गया, 6। तो कितना कितना चेंज आया, एक कार्बन बढ़ा और दो हाइड्रोजन, वही जो मैंने आपको बताया। आप देखिए यहाँ पर आप बताएंगे सर जो ये वाला सर्कल आपने किया C4H10, यहाँ पर कार्बन कितने थे, 4, हाइड्रोजन कितने थे, 10, लेकिन नीचे वाले में क्या हो गया, कार्बन 5, मतलब 4 से 5 हो गया, एक कार्बन बढ़ा यहाँ पर भी, और 10 से हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पर 12, तो 10 से 12 कितना चेंज आ गया बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन का, 2। तो वही कोई से भी दो होमोल्यूग्स के बीच में आप देख सकते हो दे विल डिफर बाई CH2 यूनिट, दैट मीन्स 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो होप कि आपको ये पूरा पता चला हो। तो आज के लेक्चर में बेटा हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हमारा वीडियो लेक्चर उतना ज़्यादा लंबा ना हो। तो आप निश्चिंत रहे, आप वीडियो लेक्चर्स को देखते रहें, ठीक है, फर्स्ट टू लास्ट देखें आप। मैं आपके लिए काफ़ी अच्छे से जो है मेहनत कर रहा हूँ, ये वीडियो लेक्चर्स इस पैंडेमिक पीरियड में आपके लिए बना रहा हूँ। आप इन लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं हर वक्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए रेडी हूँ। तो कोई भी दिक्कत है आप जब तक ना मुझे बताएंगे तब तक मुझे आपका पता नहीं लग सकता है, ठीक है। तो होप कि आपको पूरा पता चला हो, इस लेक्चर का अच्छे से समझ में आया हो। बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं आप फटाफट से, अभी आपको फिर बाद में भूल जाएगा, आप अभी से जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि इन फ्यूचर अगर मेरा कोई और वीडियो आता है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है बेटा। ओके, गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।